नमस्कार। बिहार उदय न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर। और बिहार की राजनीति में महागठबंधन में लगभग सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। और वो फॉर्मूला क्या है? 2020 के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई हुआ था। उस लड़ाई के बारे में हम बताएंगे, और साथ साथ महागठबंधन में तेजस्वी यादव कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मुकेश सहनी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में अब 2025 में, इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। दोनों गठबंधनों से रोटी अभी से सेकी जा रही है। और आपको बता दें कि आगे चलकर 2025 विधानसभा में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों अपने तरफ से जोर आजमाइश लगाएगी, और लगाने के साथ साथ सरकार बनाने का कोशिश करेगी। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का क्या स्थिति रहा था, इस बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 43 पर जीती थी, और बीजेपी 110 पर लड़ी थी, 53 पर जीती थी। वीआईपी पार्टी 11 पर लड़ी थी, 4 पर जीती थी। हम 7 पर लड़ी थी और 4 पर हम पार्टी जीता नामाजी चुनाव जीते थे। और साथ साथ चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा 2020 में 134 सीटों पर चुनाव लड़कर मोटिहानी से एक सीट जीती थे। राजकुमार सिंह थे जो बाद में जाकर जेडीयू में शामिल हो गए थे। देखिए, उसी प्रकार महागठबंधन का फॉर्मूला किस तरह था। महागठबंधन 2020 में चुनाव जीती थी। उस समय क्या था, तो सबसे पहले बताते हैं। आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और साथ साथ आपको कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 27 सीटें जीती थी। और 144 सीटों पर लड़कर आरजेडी 75 सीटों पर चुनाव जीती थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दीपाशंकर भट्टाचार्य की जो लेनिनवादी मार्क्सवादी थे, 19 सीटों पर चुनाव जीती थी। उसी तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 6 सीटों पर, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 4 सीटों पर चुनाव जीती थी। ये तो आंकड़ा था 2020 चुनाव में, जो कि आपको बताते चले कि 2020 के चुनाव में दोनों गठबंधन, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, हालांकि उस समय एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी थे और 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे। अब हम बात करते हैं आरजेडी 2025 में वो सीट फॉर्मूला क्या होगा जिस पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। तो आपको बताते चले, जो पॉलिटिकल सूत्रों से हम लोग को जानकारी मिल रही है, आरजेडी के बड़े नेताओं से बात हो रही है, तो उन्होंने बताया कि आरजेडी 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, उसी प्रकार बात करें वीआईपी पार्टी की, तो मुकेश सहनी कर रहे हैं हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो इनपुट जानकारी अंदर खाने से जो जानकारी निकल कर आ रही है बिहार की पॉलिटिकल अंदर खाने से, उसके अनुसार 15 से 20 सीट तेजस्वी यादव वीआईपी को देंगे। उसी प्रकार सीपीआईएमएल को 15 से 19 सीटें, 3 से 5 सीटें सीपीआईएमएल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 1 से 5 सीटें, और एक और सीपीआई है उनको दिया जाएगा। उसी प्रकार बात करें कांग्रेस को, तो 40 से 50 सीटें कांग्रेस की देने की बात आ रही है। और ऐसी संभावना है कि डिप्टी सीएम महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 2 आदमी को बनाया जाएगा, एक स्वर्ण जाति से और एक मुसलमान से। तो बहुत बड़ी खबर बिहार की राजनीति से, अंदर खाने से निकल कर आ रही है कि अंदर ही अंदर तेजस्वी यादव ने निर्णय ले लिया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सीट फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने अभी आपको बताया है, आरजेडी 150 सीटों पर, वीआईपी 15 से 20 सीटों पर, और 40 से 50 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 15 से 19 सीटों पर सीपीआई लड़ेगी, फिर 3 से 5 सीपीआई
मार्क्सवादी लड़ेगी और उसी प्रकार 1 से 5 से लेनिनवादी जो है वो चुनाव लड़ेगी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी। और स्वर्ण जाति और मुसलमान से यहाँ पे डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। तो बिहार की राजनीति से अंदर खाने से बहुत बड़ी विस्फोटक खबर निकल कर आ रही थी कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है, लगभग तय कर लिया है। हालांकि ये आंकड़े हैं, लेकिन आने वाले वक्त में देखिए होता है क्या। जिस तरह आगे की जानकारी मिलेगी उस तरह हम आपको बताएंगे। तो विस्फोटक खबर सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही थी तो हमने आपको बताया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।